गुटखा परिवार में आई है खुशखबरी। और खुशखबरी क्या है कि खुशखबरी आई है लेकिन फिर भी सबके चेहरे पे बजे हुए हैं 12। तो जी हाँ, गुटखा परिवार में काफ़ी समय बाद एक खुशखबरी आई हुई है, लेकिन उस खुशखबरी से कोई खुश नहीं है और सबके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास और वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। आज हम बात करेंगे फिर से गुटखा फैमिली के बारे में। जी हाँ, गुटखा फैमिली की जो मछली गुटखा हैं वो प्रेग्नेंट हैं और गुड न्यूज़ रिवील कर चुकी हैं। हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, क्योंकि जब वो खाना वाना नहीं खा रही थी, कहती फल वल खा लेंगे, तो सबको आइडिया लग गया था कि खुशखबरी है। और देखिए मैडम कब रिवील करती हैं, तो फाइनली मछली गुटखा ने अपना गुड न्यूज़ रिवील कर दिया था। काफ़ी टाइम से अपने घर वालों को खोज रही थी कि सारे लोग इकट्ठा हों तो खुशखबरी वो बताएं। सासू माता आती हैं गुटखा की, मछली गुटखा की, और बैठती हैं तो गुटखा क्या करती है, लेकर जाती है वो किट और मिठाई का डिब्बा। सास को हाथ में पकड़ाती है, सास पकड़ती नहीं है, कहती क्या है। तो फिर गुटखा उसी मिठाई के डिब्बे पे उस किट को रख देती हैं। सास इतनी पूजा पाठ करने वाली इंसान, बताओ इनको इतनी तमीज़ नहीं है, क्योंकि यूरिन उसमें टच हुआ रहा होगा ना, तो अपना फूफू सबको छुआ रही है और मिठाई के डिब्बे पे रख करके घूम रही है मछली गुटखा। तो सासू माता मिठाई लेती हैं तो गुटखा खुशी के मारे खुद ही खिलाने लग जाती, लेकिन सासू माता के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। वो कुछ नहीं बोलती हैं, एकदम चेहरे के हाव भाव उनके उड़ जाते हैं, एकदम ऐसे लगता है इनका क्या लुट गया है। फिर गुटखा के आते हैं पति, गुटखा के जो पति हैं, गुटखा परिवार के जो गुटखा दामाद हैं, वो आते हैं। उनसे भी वो पूछती हैं मछली गुटखा कि कैसा लग रहा है, तो कहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। उनके भी 12 हवा, उनके हवा उड़ा हुआ था, 12 बजे हुए थे शकल पे। कहती कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कहते हैं कि हाँ। मतलब कि बाकी लड़कियों से गुटखा के जो पति हैं, गुटखा दामाद, वो इतना ज़्यादा बात करते हैं, तब जुबान से उनकी बात निकलने लग जाती है, लेकिन अपनी बीवी से बात करने के लिए उनके मुंह में जुबान नहीं होता है। तो गुटखा तो मछली गुटखा बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन ससुराल में कोई खुश नहीं है, सबके हवा उड़े पड़े हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन कोई खुश नहीं है, कोई भी इंसान इस घर में खुश नहीं है, सासू माता तक खुश नहीं है। तो मछली गुटखा ने काफ़ी टाइम बाद अपना गुड न्यूज़ रिवील कर दिया है, जिसका लोगों का इंतज़ार था। गुटखा मछली गुटखा आई थी अपने मायके, क्योंकि उनका पति लेकर के आया था। और क्यों लेकर के आया था, वही पुराना रिकॉर्ड, पैसे निकालने के लिए बैंक से। मतलब कि अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उसको जो है ना गूगल पे बनवा लेना चाहिए। नहीं, अगर वो गूगल पे बना लेगी ना, आपको पता है ये बंदा उसका पूरा पैसा यूज कर लेगा, तब तो पूछेगा भी नहीं ना उससे निकालने के लिए, वो पढ़ तो पाती नहीं है, तो उसका पैसा निकल। अच्छा है कि उसका गूगल पे नहीं बना है, नहीं तो गुटखा को फिर आसान हो जाता ना उसके लिए। और जो उसी बहाने घर से बाहर निकल पाती है ना, फिर ये घर ही में पड़ी रहती और उसको लेकर कहीं वो जाता भी ना। आज तक कहीं लेकर गया है गुटखा दामाद मछली गुटखा को? कभी लेकर कहीं गया है? कहीं नहीं गया। अच्छा हुआ कि उसका गूगल पे नहीं बना है। लेकिन हाँ, जब उसकी कमाई को खाने के लिए उसको लेकर के आए दिन बैंक आता है, अब बताइए ऐसी कंडीशन में उसको बाइक पे लेकर घुमा रहा है, एक गाड़ी नहीं कर सकता है? जो गुटखा है उसको एक गाड़ी कर लेना चाहिए ना, कार से लेकर उसको आना चाहिए था। अगर तुमको 50,000 रुपये वो दे रही है तो 2,000 रुपये की गाड़ी कर लो, चले आओ। तो गुटखा का फिलहाल न्यूज़, उनका गुड न्यूज़ रिवील हो चुका है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि खाने पीने का सलाह दे रहे हैं कि गुटखा मत खाओ। भाई वो लोग गुटखा खाएंगे, आपके कहने से वो नहीं मानने वाले हैं, गुटखा खाएंगे। तो फालतू काहे अपना समय बर्बाद करते हो उनको सलाह देने में। उनका गुटखा नहीं छूटेगा, बाकी सब कुछ छूट जाए। कुछ लोग उनको नारियल, ये वो पता नहीं क्या क्या खाने का पीने का उनको सलाह दे रहे हैं कि बच्चा गोरा पैदा होगा। अब इन बेवकूफ़ों को कौन बताए
वंशानुक्रम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब माँ बाप जैसे होंगे उसका लड़का वैसे ही तो पैदा होगा ना, कि अब काले को गोरा, गोरे को काला पैदा हो जाएगा। वो अपवाद होते हैं, कहीं एक दो हो जाते हैं। अगर फिर नारियल पानी पीने से ना बच्चा गोरा पैदा होता तो दक्षिण भारत में, पश्चिमी बंगाल में सारे लोग ना गोरे ही पैदा होते, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो नारियल वहीं मिलता है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा तो दक्षिण भारत में और पश्चिमी बंगाल साइड में ही है, तो वहाँ तो गोरे लोग नहीं हैं। जलवायु जहाँ की कहाँ की कैसी है उस पर निर्भर करता है, आपके वंशानुक्रम पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो गुटखा को फलाह दिए जा रहे हैं, ये खाओ वो खाओ, और गुटखा को कमेंट पढ़ना आता ही नहीं है। हाँ, गुटखा आई थी जब मायके में तो उसकी बहन ने, छोटी वाली ने बोला कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि ताकि रिएक्शन चैनल वाले शांत हो जाएं। खासकर नेहा दीदी के लिए बोला जा रहा था, वो फिर वीडियो ना बनाए। तो गुटखा तो कुछ बोली नहीं, बोली मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था देख करके, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने तो वीडियो बनाया नहीं। उसको जितना आप लोग ना शांत समझते हो ना, वो है नहीं, असली फातिर वही है, वो बहुत फातिर है, वो छुपी रुस्तम है, बस बोलती नहीं है। तो उसका भी असली चेहरा सामने आ गया कि ये बस वीडियो में बोल नहीं रही थी, लेकिन इसका भी पूरा हाथ है भनसू के साथ जो भी कुछ हुआ इसमें पूर्ण रूप से ये भी सहयोगी है। और देखो कितना आसानी से शांति से बैठ गई और इसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ना किसी को रोकने का इसने काम किया, ना इसने कोई रिप्लाई दिया, कुछ नहीं। ये शांति से बैठ के अपना डॉलर अपना छाप रही, और इसी कंट्रोवर्सी में इसने गुड न्यूज भी रिवील कर दिया। तो गुटखा जितनी, मछली गुटखा जितनी आप लोग को ना शांत लगती है ना, सीधी लगती है, उतनी सीधी उदी वो है नहीं, वो एक नंबर की फातिर है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा गुटखा परिवार का ये जो गुड न्यूज आया हुआ है? अब गुड न्यूज आया है तो देखना है कि सासू माता कितनी सेवा करती हैं अपनी बहू रानी की, या बहू रानी मायके फिर से भाग के आती हैं। तो अगर भाग आएंगी मायके तो पति को पैसे कहीं से मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता उसका पति उसको आने देगा, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए। अब प्रेगनेंसी के बहाने तो पैसे भी तो निकलवाएगा वो। तो बताओ, मतलब कि उसका पति न कमा रहा न धमा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, उस बच्चे का क्या भविष्य होगा, क्या भविष्य होगा? माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बाप दिन भर गुटखा खाता, माँ दिन भर गुटखा खाती है, परिवार में ऐसा वातावरण है, लेकिन ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर किसी को मेरी वीडियो बुरी लगती है, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको टेंशन होता, उनको तनाव होता, तो होने दीजिए, ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और नई वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय।